जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ आशीर्वाद मु आशा कर आपने समस्त भलरे थे सुरक्षित थे। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करवा इनवॉइस सेकंड क्लासेस। तो टैक्स इनवॉइस में लास्ट क्लास रे कंप्लीट करथिले। आज तार बाकी किछि कंटेंट अछि, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रूल्स रिगार्डिंग टैक्स इनवॉइस किछि अछि, ताको कंप्लीट करबा। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके ओके, रूल नंबर 46 टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में जहाँ जहाँ पढ़ी सेक्शन 1 सॉरी सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 टैक्स इनवॉइस इश्यू हम इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स केस रे एट ऑन और बिफोर सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स और रिमूवल ऑफ गुड्स। सबसेक्शन 2 रे हमें पढ़ी इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस। 3 रे पढ़ी जोटा कि ओवरराइड करथिला सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 को। 4 पढ़ी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस रे। ओके, तो से रिगार्डिंग जहाँ भी रूल्स अच्छी तो आबे एबे हमें डिस्कशन करवा। ओके, तो सॉरी 4 रे हमें पढ़ी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, 5 रे पढ़ी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेस। ओके, तापर 6 रे पढ़ी जदि कौन गोटे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेस मिली जोटा कि कंप्यूटेशन पूर्वर ताको सीज करा जाउची, अर्थात हाईकोर्ट रो किछि स्टे ऑर्डर आसुची। तापर सबसेक्शन 7 में पढ़ी गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस रे केमिति टैक्स इनवॉइस केबे इश्यू करा जिवो। ओके, से रिगार्डिंग किछि रूल्स अछि जोटा कि हमें लगभग सब डिस्कशन करि सारछे, खाली एबे टिके टिके आलोचना करिवा। ओके, तो रूल 46 रे कहूची टैक्स नंबर रो जहाँ भी सीरियल नंबर आसीबो सेटा मैक्सिमम केते आसीबो ना 16 कैरेक्टर आसीबो। सेटा 1 और मल्टीपल सीरीज ही पारे, कंटेनिंग अल्फाबेट ही पारे, न्यूमेरिकल ही पारे, स्पेशल कैरेक्टर लाइक योर हॉर, स्टार एटसेट्रा ही पारे, हाइपेन ही पारे, डैश ही पारे, स्लैश ही पारे और एनी कॉम्बिनेशन देयर। किंतु केतेटा एटा हबो मैक्सिमम 16टा डिजिट हबो। ओके, तापर आ गोटे कहूची जदि गोटे सप्लाई कौन करुची ना रिसिपिएंट को किसी गुड्स सप्लाई करुची एवं जेतेबेले से ताकू टैक्स इनवॉइस इश्यू करिवो सेतेबेले कौन हबो नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट कहारो नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट रो सेतिरे मेंशन करा जिवो। नेम एंड एड्रेस रो रिसिपिएंट रो सेतिरे मेंशन करा जिवो एवं को एड्रेस रे से डिलीवरी दिया जाउची सेटा मध्ये मेंशन करा जिवो, को स्टेट रे सेटा मध्ये मेंशन करा जिवो एवं कोड मध्ये मेंशन करा जिवो। जदि रिसिपिएंट ऑन रजिस्टर हेतिबो एंड वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कोन हेतिबो इज 50,000 रुपीस और मोर हेतिबो अदरवाइज ऑप्शनल हेतिबो। अर्थ जदि ऑन रजिस्टर रिसिपिएंट अछि एवं वैल्यू ऑफ सप्लाई कोन हेछि 50,000 रु अधिका अछि तो से केस रे कोन करा जिवो नेम एंड एड्रेस रिसिपिएंट तार को स्टेट को से बिलोंग्स करूची, स्टेट रो कोड कोन इनवॉइस सब मेंशन करा जिवो। ओके, तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से कहूँ एचएसएन कोड जहाँ भी अच्छी गुड्स हो बा सर्विसेस हो यहीटा को मध्य टैक्स इनवॉइस रे मेंशन करा जिवो। तापरे कौन कहूँ जदि एचएसएन कोड मेंशन करवा एग्जेम्पशन अच्छी को केस रे जदि तुमर सप्लाई कौन होतिबो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रे ध्यान दियो एचएस
कोड हम एग्जेम्प्टेड केते हो जदि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रे एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1 crore and 50 lakh अर्थात 1.5 crores हेइथिबो ताहेले कोन हबो नंबर ऑफ एचएसएन कोड टोटली दबा किछि दरकार नाही जदि सप्लाई ऑफ सॉरी जदि एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर रे कोन हेतिबो ना 1 कोटी रु अधिका हेतिबो एटीओ 1 कोटी सॉरी 1.5 करोड़ रु अधिका हेतिबो एवं लेस देन 5 करोड़ हेतिबो ताहले 2 डिजिट एचएसएन कोड दबाकू पड़िबो ओके 2 डिजिट एचएसएन कोड दबाकू पड़िबो जदि एग्रीगेट टर्नओवर कोन हेतिबो ना 5 लाख अधिका हेतिबो ताहले 4 डिजिट एचएसएन कोड दबाकू पड़िबो आउ थरे रूल 46 रे कहूची जदि गोटे सप्लायर ऑन रजिस्टर रिसिपिएंट को किछि सप्लाई करूची ताहले कोन करिवो नेम एंड एड्रेस रिसिपिएंट रो को एड्रेस को डिलीवरी दबो तार को स्टेट कोड सब गुडी को मेंशन करिवो जदि सप्लायर कोन हेतिबो सप्लायर वैल्यू 50000 रु अधिका हेतिबो अदरवाइज ऑप्शनल हबो एवं सेतिरे मध्ये ताको कोन करिया को पड़िबो एचएसएन कोड निश्चित भाव में इनवॉइस रे मेंशन करिया को पड़िबो जदि एटीओ आबर एग्रीगेट टर्नओवर जदि कोन हेतिबो 1.5 करोड़ कोन हेतिबो ताहले दबा किछि दरकार नै एचएसएन कोड 1.5 करोड़ रु 5 लाख भीतर जदि एटीओ थिबो ताहले 2 डिजिट जदि 5 लाख रु अधिक हेतिबो ताहले 4 डिजिट एचएसएन कोड दबा को पड़िबो जी हां 4 डिजिट एचएसएन कोड दबा को पड़िबो एंड आपका क्या हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर सी कौन हो डिजिटल सिग्नेचर कौन हो डिजिटल सिग्नेचर कौन हो डिजिटल सिग्नेचर दबाकू पड़िबो एवं जदि 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 इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस हेतिबो जदि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस हेतिबो सिग्नेचर बा डिजिटल सिग्नेचर किसी दरकार नहीं और जदि बिल ऑफ सप्लाई केस हेतिबो मन पकाओ जोटा कि हमें कौन करथिले सेक्शन 31 सेक्शन क्लॉज सी रे पढ़ी के आसीथिले बिल ऑफ सप्लाई केस रे मध्ये सिग्नेचर बा डिजिटल सिग्नेचर दरकार नाही ओके नेक्स्ट तापर कहूची इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस केस रे हमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस केस कौन बुझीतिले जदि गुड्स बा सर्विसेस एक्सपोर्ट करा जाउची सप्लाई करा जाउची टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया तो से केस रे कौन करा जिवो इनवॉइस शैल कैरी एन एंडोर्समेंट इनवॉइस रे कौन करा जिवो ना गोटे एंडोर्समेंट दिया जिवो सप्लाई मीन्ड फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और सेज डेवलपर फॉर ऑथराइज ऑपरेटर ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स यार मतलब जिते बेले से माने आईजीएसटी पेमेंट करिवे जिते बेले से माने कोन करिवे आईजीएसटी पेमेंट करिवे ताहले तापर जाय कि सेटा कोन करा जिवो एंडोर्समेंट टैक्स इनवॉइस रे कंटेंट करा जिवो ओके सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट supply to sales unit or sales developer for a authorized operation under bond or letter of undertaking without payment of integrated tax जदि सप्लाई होइबो कोउटी की सेज को बा एक्सपोर्ट जोन को स्थिरे मध्ये लेखा हेतिबो टैक्स इनवॉइस रे मेंशन करा जिबा उचित जे कोन जदि भी सी आईजीएसटी न पेमेंट करूचंती ताहेले मध्ये ए गुड्स तांको कोन कर दिया जिवो एंडोर्समेंट कर दिया जिवो ए गुड्स तांको कोन कर दिया जिवो ना एंडोर्समेंट करे जिवो ध्यान दियंतु सी कहूची एक्सपोर्ट केस रे बा कोनोसी सेज को जदि तमे सप्लाई करूचो तो इनवॉइस ऊपर निश्चित भाव लेखा जिबा उचित को एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट जे एमाने आईजीएसटी पेमेंट करि साल पर से मानकू एंडोर्समेंट करा जिवो बा आईजीएसटी पेमेंट न करले मध्ये से मानकू एंडोर्समेंट करा जिवो ओके से कहूची ए रजिस्टर पर्सन अदर देन सप्लायर एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस से कहूची by way of admission to or exhibition of cine photography films in multiplex screens ए केस रे मध्ये कोन करिवो ए केस रे मध्ये कोन करिवो कि जति कोन हेतिबो ना गुटे रजिस्टर पर्सन हेतिबो जे कि अदर देन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस छड़ा देन गुड्स सर्विस छड़ा by admissible to exhibition of cinematography film छड़ा जदि कोन करूथिबो
जदि सी कौन कर मल्टीपल स्क्रीन्स मे नॉट इश्यू ए टैक्स इनवॉइस ताहले ताकू टैक्स इनवॉइस चाहिए इश्यू कर और इश्यू कर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन जदि रिसिपिएंट रजिस्टर पर्सन है नॉट ए रजिस्टर पर्सन और रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर इनवॉइस दीटा केस रे सी कौन करनी टैक्स इनवॉइस इश्यू करनी मन पका मु तुमको कही जदि रजिस्टर रिसिपिएंट सॉरी रेसिपिएंट रजिस्टर पर्सन हो रजिस्टर पर्सन हो तार मु कौन करिया पड़िबो टैक्स इनवॉइस इश्यू करबा कंपलसरी जदि रिसिपिएंट कौन है ना गोटे अन रजिस्टर पर्सन अछि ताहले जदि सी डिमांड करूची टैक्स इनवॉइस ताहले हमकु टैक्स इनवॉइस दबा अदरवाइज आमे ताकू टैक्स इनवॉइस दबा नाही अदरवाइज आमे ताकू टैक्स इनवॉइस दबा नाही अनलेस एंड अनटिल अन रजिस्टर रिसिपिएंट डिमांड द टैक्स इनवॉइस से केस रे आमे कोन करबा जत्ते बेला आमे टैक्स इनवॉइस इश्यू करूने तत्ते बेला हमकु कोन करिया पड़िबो सत्ते बेला हमकु कोन करिया पड़िबो गोटे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू करिया पड़िबो गोटे कोन इश्यू करिया पड़िबो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू करिया पड़िबो फॉर सच सप्लाई एट क्लोज ऑफ ईच डे ए कथा मध्य मु लास्ट क्लास रे कहितली प्रत्येक दिन शेष रे केते सी कंसोलिडेटेड सप्लाई करूची मन पकाओ क्लॉज बी रे पढ़ा बेले कहितली सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी रे पढ़ला बेले कहितली जदि सी टैक्स इनवॉइस इश्यू करूनी तो से दिन रे सी केते टंका कम बा अन रजिस्टर 200 टंका रु कम बा अन रजिस्टर पर्सन को सप्लाई करिछि ताहले ताकू कोन करिया को पड़िबो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू करिबा को पड़िबो ओके नेक्स्ट रूल 46 ए से कहूँ इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई ए कथा मध्य मु लास्ट क्लास रे कहि कोन कहितली जदि गोटिए लोक एग्जेम्प्टेड सप्लाई करूची प्लस टैक्सेबल सप्लाई करूची ओके जदि सी बिजनेस टू बिजनेस अर्थात रिसिपिएंट जदि रजिस्टर पर्सन होइतिबो ये होची सप्लायर ये होची रिसिपिएंट जदि रिसिपिएंट हेगला कोन ना रजिस्टर हेगला जदि रिसिपिएंट कोन हेगला ना रजिस्टर पर्सन हेगला ताहल तो ताकू टैक्स इनवॉइस दबाक पड़िबो ताहल तो ताकू कोन दबाक पड़िबो टैक्स इनवॉइस दबाक पड़िबो जदि 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 कोन हला रजिस्टर पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करूची ऑन एग्जेम्प्टेड भी सप्लाई करूची काहाकू ना ऑन रजिस्टर टैक्सेबल पर्सन को ताहले से कोन करि परिबो ना टैक्सेबल पर्सन पई से इश्यू करि परिबो टैक्स इनवॉइस एंड एग्जेम्प्टेड पई बिल ऑफ सप्लाई एहार अर्थ टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मध्ये से इश्यू करि परिबो गोटाए इनवॉइस रे आउ थरे जदि गोटिए सप्लायर ऑन रजिस्टर पर्सन को किछि टैक्सेबल एवं एग्जेम्प्टेड बोथ सप्लाई करूची ताहले से ताकू कोन करिवो ना सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इश्यूड करि पारिबो से कहि टाइम लिमिट मु कहिदिले मने पकाओ सर्विस रे प्रोविजन ऑफ सर्विस रो 30 डेज भीतर टैक्स इनवॉइस इश्यू होबो जदि से एनबीएफसी हेतिबो बैंकिंग हेतिबो इंश्योरर हेतिबो ताले से केस 45 डेज ने जीवो इंस्टेड ऑफ कोन कहतली 30 डेज आउ गोटे वेरी इंपोर्टेंट कथा जदि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हेतिबे मने पकाओ तबेले तुमको कुआ जाउथला डेफिनेशन चैप्टर रे सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 रे कोन हेची डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन करे जायछि डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने कोन फिर भी मु टिके रिकॉल करे दउछि माने करो गोटाए लोकर पैन बेसिस रे ओडिशा स्टेट रे तार तीनटा बिजनेस अछि गोटे होछि B1 गोटे होछि B2 गोटे होछि B3 ओके तो B1 पाई सेपरेट जीएसटीएन B2 पाई मध्य सेपरेट जीएसटीएन B3 पाई मध्य सेपरेट जीएसटीएन अर्थात ईच वर्टिकल बिजनेस पाई गोटे रजिस्टर पर्सन चाहिए डिफरेंट कौन नहीं पारिबो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करि पारिबो जदि B1 रु B2 को किछि सप्लाई होउची और B2 रु B3 की सप्लाई होउची एई सप्लाईटा को आमे कोन कहू सप्लाई बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बा सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन ओके से कोन कहूची देखो रूल 47 रे रूल 47 रे कहिला जदि सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हेतिबो बाय इंश्योरर और ए बैंकिंग कंपनी
or a financial institution or NBFC or a telecom operator may issue the invoice before or at the time of such supplier record the same in his books of accounts or before of expiry of quarter during which supply is made। एटी बढ़िया कथा कहला मु तुमको कहली जे जीएसटी लॉ रे क्वार्टर माने होची जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर से कहूची जेबे कौन है सप्लायर रेकर्ड मेंटेन कला जदि ट्रांजैक्शन बिटवीन डीम डिस्टिंग पर्सन होइतिबो इन्श्योर केस होइतिबो एनबीएफसी केस होइतिबो बैंक केस होइतिबो बा टेलीकॉम ऑपरेटर होइतिबो एवं सप्लायर बिटवीन डीम डिस्टिंग पर्सन होइतिबो ताहले से केस रे कौन करा जिवो इनवॉइस केबे इशू हबो ना जो क्वार्टर रे हेची से क्वार्टर रो एंड रे और कौन है ना सप्लायर जो दिन तार बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे रिकॉर्ड करिछि ए जे कोनोसी दीटा भितरु कौन है पारिबो जे कोनोसी डेट रे से कहि पारिबो ना इनवॉइस इशू हेई पारिबो ओके। तापरे रूल 49 कहूँ बिल्स ऑफ सप्लाई से कहूँ एनी टैक्स इनवॉइस और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट इश्यूड अंडर एनी अदर एक्ट for the time being in force in respect of non-taxable supply shall be treated as bill of supply। आमे आरंभ पढ़े के आसीथिले जे टैक्स इनवॉइस इश्यू होबा पई प्रथम कंडीशन थिला रजिस्टर पर्सन हेतिबो द्वितीय कंडीशन थिला टैक्सेबल सप्लाई हेतिबो जदि ए दीटा हेतिबो ताहले से कौन हे पारिबो ना टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हेतिबो एंड एक्चुअल सप्लाई हेतिबो ताहले जाके हम कौन करि परबा ना टैक्स इनवॉइस इश्यू करि परबा। से कहूची जदि नॉन टैक्सेबल सप्लाई अर्थात एग्जेम्प्टेड सप्लाई पई किछि डॉक्यूमेंट इश्यू होउची ताकू में कहूचे बिल ऑफ सप्लाई ताकू हमें कौन कहबा बिल ऑफ सप्लाई आउरी मध्ये कुआ जायतला जदि कंपोजिशन स्कीम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करूचंती तो से केस रे बा रजिस्टर पर्सन को सप्लाई करूचंती से केस रे से माने बिल ऑफ सप्लाई देबे। आउ जदि गोटे रजिस्टर सप्लायर ऑन रजिस्टर सप्लायर को दूची एवं ऑन रजिस्टर सप्लायर ए टैक्स इनवॉइस डिमांड करूनी एवं इनवॉइस रो वैल्यू 200 टंका रु कम अछि तो से जगह रे बिल ऑफ सप्लाई इशू करिवो। कहला गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हियर काउंसिल मींस जीएसटी काउंसिल जे की आर्टिकल 279 ए रे जो काउंसिल गठित होईची ता रिकमेंडेशन रे गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट and subject to such condition and restriction as mentioned therein specify that bill of supply shall have quick response QR code अर्थात बिल ऑफ सप्लाई रे QR कोड रहिबो कि नाही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन माध्यम रे जणैबो। रूल 50 कहूची रूल 50 कौन कहूची ना रिसिप्ट ऑफ वाउचर ध्यान दियो तमे तुमर मन रखिबा स्टाइल रे कौन करिवो ना सब कंटेंट्स को मन रखिबा दरकार रूल नंबर लिखले चलिबो न लिखले चलिबो बट कंटेंट मन थिबा दरकार। वेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस मु कहथिले रिसिप्ट वाउचर को केस रे इशू हो रिसिप्ट वाउचर को केस रे इशू हो ना एडवांस रिसिप्ट केस रे रिसिप्ट वाउचर इशू हो से कहूची जो केस रे रेट ऑफ टैक्स नॉट डिटरमाइनेबल द टैक्स शैल बी पेड एट ए रेट ऑफ 18% अर्थात जदि रिसिप्ट ऑफ एडवांस केस रे तमे टैक्स जानि परनो केते रेट रे पेएबल होबो ताहले से केस रे कोन होबो टैक्स टा 18% पेमेंट होबो। नेचर ऑफ सप्लाई जदि डिटरमाइनेबल हेई परनी सेम शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई ए दीटा कथा मन रखिया को पड़िबो वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट जदि रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट केस रे रेट ऑफ टैक्स को डिटरमाइन करी होनी ताहले टैक्स रेट रहइबो 18% एवं जदि नेचर ऑफ सप्लाई को हमें जानि पारुनी अर्थात लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई
प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर आमे जानी पारुने ताहले ताको आमे कोन कहबा इंटर स्टेट सप्लाई कहबा इंटर स्टेट सप्लाई कहबा। अच्छा केमिति कहबी अच्छा मने करो स्पा स्पा मने करो स्पा स्पा सर्विस केस रे कौन हुए स्पा बॉडी मसाज केस रे कौन हुए मने करो विंटर सीजन रे मने करो कौन हला ना विंटर सीजन रे जदि कौन करा गला ना किछि ये करबा पई भाउचर इशू करा गला भाउचर इशू करा गला जो थरे की लोकेशन फिक्स्ड नाही अर्थात सीए को स्टेट रे नबो माने गोटी स्पा सेंटर डिफरेंट स्टेट रे डिफरेंट यूनिट थाई पारे को स्टेट रे से सप्लाई नबो सेटा जणा पड़ला ताहले आमे कोन आजिम करबा दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। ओके रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस मने पकाओ सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए रे आमे पढ़िथिले जदि जो पर्सन लाइबल टू रजिस्टर ताको कौन करिया पड़ो 30 दिन भितर एप्लिकेशन दबा पड़ो एवं जेबे सी कौन है ना ताको जीएसटीएन अलॉटेड करागला जीएसटीएन अलॉटेड करागला कौन करिवो ना जीएसटी अलॉटेड करावा दिन ठारू तार 30 दिन भितर जहाँ सप्लाई करिथिबो को पीरियड भितर ना जो डेट रे लाइबल टू रजिस्टर एवं जो दिन रजिस्ट्रेशन पाइला आउ थरे जो दिन सी लाइबल टू रजिस्टर हैला एवं जो दिन ताको जीएसटीएन मिलिला सेई पीरियड भितर जहाँ सप्लाई करिछि जीएसटीएन मिलिबा दिन ठारू 30 दिन भितर ताकू कौन करिया पड़िबो रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करिया पड़िबो सही कथा कहिछि रजिस्टर पर्सन मे इशू ए consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supply made to a unregistered recipient during such period एटी मध्य कहला कौन देख जे आउ गोटे कथा कहला जे रजिस्टर पर्सन केस रे रजिस्टर पर्सन जदि सप्लायर होची रजिस्टर रिसिपिएंट होची अनरजिस्टर के कौन करिवो जहाँ भी टैक्सेबल सप्लाई करूची सप्लायर रिसिपिएंट को से केस रे कौन हबो ना कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस करिवो ए कथा तो आमे आगुरु जानिचे। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 2,50,000 काली मु कोथरे पढुतली यस रिटर्न केस कानो रिटर्न क्लास रे आमे जतले रिटर्न क्लास रे पढुतिले सेते बेला आमे पढितिले जे इंटर स्टेट सप्लाई होतिबो जदी सप्लाई रे वैल्यू 2,50,000 टंका रु कम अछि ताहाले कंसोलिडेटेड वाइज इनवॉइस इशू हबो जदी 2,50,000 रु अधिका अछि ताहाले कोन करा जिवो ना टैक्स इनवॉइस इशू करा जिवो जीएसटीआर 1 रे सेक्शन 37 रे आमे ए कथाटा पढि के आसीथिले। ओके जदी इंटर स्टेट सप्लाई अछि ऑन रजिस्टर पर्सन हेछि एवं 2,50,000 रु अधिका हेछि सप्लाई ताहाले इनवॉइस वाइज डिटेल अदरवाइज कंसोलिडेटेड डिटेल। ओके तापर कहिछि a consolidated revised invoice may be issued separately in respect of all unregistered recipient located in a state एहार अर्थ स्टेट वाइज डिफरेंट स्टेट रे आउ थरे कहूची मन रख गोटे रजिस्टर सप्लायर डिफरेंट स्टेट रे केते ऑन रजिस्टर कौन करिछि ऑन रजिस्टर रिसिपिएंट को सप्लाई करिछि ताकू कौन करिवो स्टेट वाइज गोटे कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करिवो एनी इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड in pursuance of any tax payable in accordance with provision of section 74 and section 129 130 सेक्शन 74 होची डिमांड एंड रिकवरी रो सेक्शन जदि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन रे तमे किछि टैक्स फांकी थिबो बा आईटीसी अधिका नै थिबो ताले टैक्स अथॉरिटी कोन करिवो ना सो कोज नोटिस देई कि तम ठारू डिमांड करी कि रिकवरी करिवो 29 रे होची सर्च एंड सीजर 29 129 एंड 130 सर्च एंड सीजर गोटे केस रे अछि गुड्स केस रे आ गोटे अछि कन्वेयंस केस रे। ओके शैल प्रोमिनेंटली कंटेन द वर्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल अर्थात
अर्थात अर्थात अर्थात ध्यान दियो जदि तमे किछि चोरी करिच तमर डिमांड एंड रिकवरी हैला जोटा कि 74 अनुसार तुमको कुआ गला किछि इनवॉइस इश्यू करिबा पई बा डेबिट नोट इश्यू करिया पई आमे एबे सेक्शन 34 रे पढिबा जे डेबिट नोट कोन हम कहि दउची सेठी गला बेले आउ कहिबिनी जदि मने कर गोटे सप्लायर गोटे रिसिपिएंट को किसी सप्लाई करुची राइट लक्षे टंकार जिनिस सप्लाई करुची केते टंकार जिनिस सप्लाई करुची लक्षे टंकार जिनिस सप्लाई करुची ओके अनफॉर्चुनेटली तार भैल्यू सी इनवॉइस रे कौन करिची ना 10,000 टंका लिखि देइची 10,000 टंका लिखि देइची यानी 90,000 टंका कम करी लिखि देला मने करो एटा आउटपुट टैक्स को फांकीबा उद्देश्य रे करा जाइची आउटपुट टैक्स को फांकीबा उद्देश्य रे करा जाइची व्हाटएवर में भी जहाँ भी हो परे ताकू ठीक करिवा पई जदि सी आ 90,000 टंकार कौन करिया को पड़िबो 90,000 टंकार कौन करिया को पड़िबो ना इनवॉइस इश्यू करिया को पड़िबो किंतु टैक्स इनवॉइस तो थरे इश्यू हबो गोटे ट्रांजैक्शन प्रति आउ थरे तो इश्यू करा जाई परिबोनी तो से केस रे कौन हबो ना से केस रे 90,000 को ठीक करिवा पई गोटे डेबिट नोट इश्यू करा जिवो गोटे डेबिट नोट इश्यू करा जिवो से कहूची जदि एही जिंसटा तमे सो मोटो करिचो ताहले तुमको आईटीसी मिलिबो जदि एही जिनिसटा तमे कोनोसी फ्रॉड उद्देश्य रे करिथिलो एवं 74 अनुसार डिमांड रिकवरी रे तमे धरा पड़िलो बा 129 130 रे सर्च सीजर रे तमे धरा पड़िलो लायबल टू कन्फिस्केशन केस रे तमे धरा पड़िलो ताहले तुमको ए बाबद रे किछि आईटीसी मिलिबो नाही तापरे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस से कही जिते बेले गुड्स टा ट्रांसपोर्टेशन हम वन प्लेस रु आउ गोटे प्लेस को ट्रांसपोर्टेशन हम से केस रे कौन हम ना डेलीवरी चालान इश्यू करा जीवो डेलीवरी चालान फॉर सर्टेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स at the time of removal for transportation से कही सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस एलपीजी गैस where quantity at the time of removal very important from the place of business of the supplier is not known or transportation of goods for job work or transportation of goods for reason other than by way of supply or goods sent on approval goods sent on exhibition for display intrastate stock transfer by an entity very important कौन कहला टिके बुझ से कहूची मने कर कौन है ना ना गोटे सप्लायर रिसिपिएंट को कौन करुची ना किछि गुड्स ट्रांसपोर्ट करुची राइट किछि गुड्स ट्रांसपोर्ट करुची से कहूची जेते बेले रिमूवल हैला ओके जिते बेले रिमूवल ट्रांसपोर्टेशन पई सेते बेले कौन होउची तार क्वांटिटी टा को ठीक मेजर करा जाई पारु नाही क्वांटिटी टा को कौन करा जाई पारु नाही ना मेजर करा जाई पारु नाही तो से केस रे कौन हबो ना गुड्स टा गोटे कंटेनर रे आसी जी क्वांटिटी टा रिमूवल बेले मेजर करा जाई पाला नाही सी डायरेक्ट कि रिसिप्ट को ट्रांसपोर्टेशन हो गला से केस रे सप्लायर कौन करिवो ना टैक्स इनवॉइस दबो नाही अनलेस एंड अनटिल तार क्वांटिटी मेजर होईची से केस रे गुड्स टा को रिमूव करिया पई से कौन दबो ना डिलीवरी चालान दबो आउ को केस ही पारे ना जॉब वर्क केस रही पारे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई अर्थात कौन है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल है सप्लायर कौन कला ना रिसिपिएंट को गुड्स उठेला ओके से केस रे तो टैक्स इनवॉइस इश्यू होबनी आमे 31 सबसेक्शन 7 रे पढ़ी के आसले 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और कौन थिला एक्सेप्टेड ऑफ सेल बाय रिसिपिएंट जो डेटा हबो अर्लियर से डेट रे से कौन करिवो ना इनवॉइस इश्यू करिवो सही डेट रे से कौन करिवो ना इनवॉइस इश्यू करिवो बट ए केस रे कौन कोची देखो से गुड्स एक्सेप्ट करिवो कि न करिवो सेटा तो जणा नाही तो एटू सेटे कि गुड्स भी दिबा दरकार तो से केस रे केमिति जीवो ना से डिलीवरी चालान माध्यम रे गुड्स ट्रांसफर करिवो डिलीवरी चालान माध्यम रे गुड्स ट्रांसफर करिवो
where goods are being transported on a delivery challan same shall be declared specified under rule 138 अर्थात से जिनसटा टोटाली लिखा जीवो डेलीवरी चालान ऊपर रे जे दिस गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डेलीवरी चालान ओके ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल में गुड्स को डिक्लेयर करना होगा जहाँ भी ई-वे बिल नब आम ई-वे बिल चैप्टर रे पढ़ा ई-वे बिल हूँ गोटे सर्टिफिकेट बा डॉक्यूमेंट सेते बेले कौन करिया पड़िबो ना ट्रांसपोर्टेशन लिखा पड़िबो ओके एबे गोटे नोटिफिकेशन आसी 4 सेप्टेम्बर 2018 आसीथिला where the goods are being transported in a semi knockdown or completely knockdown condition or batch or lot गोटे लॉट रे इश्यू करा जाउची बा बैच रे इश्यू करा जाउची बा सेमी नॉकडाउन हो बा कंप्लीटली नॉकडाउन हो सप्लायर शैल इश्यू द कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट सप्लायर शैल इश्यू ए डिलीवरी चालान फॉर ईच सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट अर्थात मन कर गुड्स लॉट रे इश्यू होउची फॉर एन एग्जांपल मन कर 5000 यूनिट ऑफ फर्निचर मु आनिबी राइट बट एकाथरे तो गाड़ी रे आसी होनी ट्रक रो साइज नहीं कि सी कौन करूची ना को ट्रक रे 500 आसुची को ट्रक रे 300 आसुची को ट्रक रे 1000 आसुची को 700 आसुची ट्रक साइज नहीं सी कहूची जेते बेले सी मते प्रथम लॉट पठेबो सेते बेले कौन करिवो ना फुल टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दबो 5000 कारण हमर जा कॉन्ट्रैक्ट हेजी सप्लायर एटा रिसीवेंट को पठे दबो ओके कहूची जेते बेले सब्सिक्वेंट लॉट होबो से लॉट पई ताकू कोन करिया पड़िबो ना डिलीवरी चालान इश्यू करिवा को पड़िबो एलोंग विथ ताकू कोन कोइ पड़िबो ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस मध्य लास्ट कंसाइनमेंट रे कोन करिवो लास्ट कंसाइनमेंट रे कोन करिवो इश्यू करिवो ओके प्रथमे ताकू कोन करिवो ना कंप्लीट इनवॉइस इश्यू कर देबो बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट तापरे कोन करिवो ना प्रत्येक लॉट रे डिलीवरी चालान दबो ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस लास्ट लॉट रे दबो ओके तापरे ओके 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 आ गुटे 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 आ गुटे रही गला किसी क्लारिफिकेशन अच्छी भल लगे पढ़ो अदरवाइज छाड़ब तुम से इम्पोर्टाट नुह एत भर को जी दरकार ना ना मुंड कौन कौन होते कि कहुच्छी से पढ़ ओके तो एबे आमे देखिबा सेक्शन 34 ओके सेक्शन 34 रे कहूँ क्रेडिट नोट जोटा आमे ऑलरेडी रिटर्न क्लास रे मध्य डिस्कशन करथिली एबे मध्य डिस्कशन कर देइछि ये होची सप्लायर ये होची रिसिपिएंट ओके क्रेडिट नोट केते बेले इश्यू करियो क्रेडिट नोट बुझी गले डेबिट नोट ता रिवर्स ओके आगे सर्कमस्टांसेस मु कहूची सप्लायर जेते बेले रिसिपिएंट को इश्यू कला मने कर लाख टंकार गुड्स बिकिला केते टंकार गुड्स बिकिला ना लाख टंकार जीएसटी रेट थिला एप्लीकेबल जीएसटी रेट कौन थिला ना एप्लीकेबल थिला 18% केते परसेंट एप्लीकेबल थिला 18% अनफॉर्चुनेटली बा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हो बा फॉर्चुनेटली हो सप्लायर जेते बेले इनवॉइस रेज कला कौन कला ना 28% हिसाब रे 28000 जीएसटी नै आसिला एवं इनवॉइस रे कौन कला ना 1,28,000 वैल्यू शो करदेला ओके पर स्क्रूटिनी हो बा रिसिपिएंट ता डॉक्यूमेंट देखिकी जानिकी हो बा कौनसी प्रकार जना पड़िला जे 18,000 जगह सप्लायर कौन करछि ना 28,000 टंका चार्ज करिछि से केस रे सप्लायर कौन करिवो से केस रे सप्लायर कौन करिवो ना आउ गुटे कथा मन रख टैक्स इनवॉइस थरे इश्यू हेले आउ गोटाए ट्रांजैक्शन पई मोर देन वन टैक्स इनवॉइस इश्यू करा जाई पारिबो नाही अर्थात ताकू गोटाए ट्रांजैक्शन पई गोटाए टैक्स इनवॉइस बाकी जहाँ वैल्यू एडजस्ट करिवार अछि सेठी कोन करिया पड़िबो ना डेबिट नोट बा क्रेडिट नोट रे एडजस्ट करिया पड़िबो तापरे ए केस रे कोन करिवो सप्लायर कोन करिवो ना रिसिपिएंट अकाउंट को क्रेडिट करिवो
कौन पाई ना तार अकाउंट को अधिका 10,000 टंका डेबिट कर देथिला हैला। तो से क्रेडिट करबा पई अकाउंट को कमेबा पई सप्लायर कौन करिवो ताकू क्रेडिट नोट इश्यू करिवो। ओके, जिते बेले सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करूची, ध्यान दियो सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करूची यानी सप्लायर रो जीएसटी लायबिलिटी कमिबो। सप्लायर रो कौन हबो ना जीएसटी लायबिलिटी कमिबो। केमती देखो सेम एग्जांपल जदि हमें कंटिन्यू करिबा, ये होची सप्लायर, ये होची रिसिपिएंट। ऑलरेडी 28% ये जीएसटी लायबिलिटी तार दबार दिला गवर्नमेंट को, काहे कि ना से भूल रे 18% जगह 28% नहीं आइछि, तो गवर्नमेंट को जहां भी कलेक्शन करछि डिपॉजिट करिवो। ओके, जिते बेले से क्रेडिट इश्यू करिवो ताने 28,000 जगह नाउ केते दबो 18,000 दबो, तेणु करी तार जीएसटी लायबिलिटी कमिवो कारण ठीकटा होची 18%। ओके, अच्छा जदि रिसिपिएंट 28,000 टंका आगु देई थांता ताले 28,000 टंकार सी आईटीसी नहीं थांता। एबे जदि सी 18,000 टंका पेमेंट करूची ताहले से 18,000 टंकार कौन नबो आईटीसी नबो। सो क्रेडिट नोट इश्यू करले सप्लायर रो जीएसटी लायबिलिटी कमिबो, रिसिपिएंट रो आईटीसी मध्ये साइमल्टेनियसली कमिबो। जदि सी रजिस्टर रिसिपिएंट हेइतिबो एंड आईटीसी नबार अन्य कंडीशन को सैटिस्फाइड करूथिबो ताहले एठिता कोन हबो ना आईटीसी अमाउंट कमिबो। ओके, अच्छा एहा द्वारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होउची। एहा द्वारा गवर्नमेंट को कौन हबो ना रेवेन्यू लॉस हबो। भूल वसत हेले भी से 28,000 टंका पाई थांता, ठीक होबा द्वारा से 18,000 पाउची। सेथि पई से कोन करिची एथि पई गोटे रेस्ट्रिक्शन लगाइला। कौन रेस्ट्रिक्शन लगाइला जे क्रेडिट नोट इश्यू करिवार गोटे टाइम लिमिट फिक्स कला। क्रेडिट नोट इश्यू करिवार टाइम लिमिट फिक्स कला। को टाइम भितर आम क्रेडिट नोट इश्यू करि परिबा, ध्यान दियो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर रो, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर रो करेंट फाइनेंशियल ईयर होची 2019-20। जदि 19-20 रे किछि इनवॉइस भूल हेची जोथि पई सप्लायर को क्रेडिट नोट इश्यू करिवा को पड़िबो, क्रेडिट नोट इश्यू करिया को पड़िबो, से केस रे फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर रो सेप्टेम्बर मासर रिटर्न दबा समय अर्थात फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर होची 20-21, 20-21 रो सेप्टेम्बर मंथ रो रिटर्न अर्थात सेप्टेम्बर 20 रो रिटर्न केबे दबो। रिटर्न चैप्टर आमे पढ़िथिले फॉलोइंग मंथ रो 20 डेज रे जीएसटीआर 3B दबो, जीएसटीआर 3B दबो। जीएसटीआर 3B कोन ना रिकन्सिलिएशन ऑफ केते इनवर्ड सप्लाई हेची, केते आउटवर्ड सप्लाई हेची, केते टैक्स पेमेंट हेची, केते आईटीसी नेची, केते टैक्स पेएबल अछि, राइट। तो सेप्टेम्बर मासर जीएसटीआर 3B केबे फाइल हबो ना आसंता मास अर्थात अक्टोबर 20 सुधा जीएसटीआर 3B फाइल हबो। ओके, से कहूची फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर सेप्टेम्बर मंथ रिटर्न और जेउ ईयर क्रेडिट नोट इश्यू होची सेई ईयर एनुअल रिटर्न जो डेट रे दिया जिवो अर्थात एनुअल रिटर्न दबार लास्ट डेट सेक्शन 44 अनुसार होची आसंता वर्षर डिसेम्बर 31 तारिख अर्थात जदि आम एग्जांपल 19-20 आमर फाइनेंशियल ईयर थिला, क्रेडिट नोट इश्यू करिवार पीरियड थिला, 19-20 रो फाइनल एनुअल रिटर्न इश्यू करिवार डेट होची 31/12/2020, 31/12/20 और अक्टोबर 20 व्हिच एवर इज इयरलियर। सर अक्टोबर 20 तो सबु बेले कम होबो, ताहले इयरलियर कोन पाई निया गला। अरे एनुअल रिटर्न लास्ट डेट होची 31/12/20, से कहूची डेट ऑफ एनुअल रिटर्न अर्थात 31/12/20 पूर्वरु मध्य एनुअल रिटर्न फाइल करा जाई पारिबो। ओके, से कहूची आउरे सेप्टेम्बर मंथ रो जीएसटीआर 3B दबार डेट और मैक्सिमम डेट होची अक्टोबर 20, डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग रिटर्न, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दैट इज लास्ट डेट होची 31 डिसेंबर,
ता पूर्वरु मध्य सी करि परिबो एई डेट भितर जोटा कोन हबो इयरलियर हबो ताक सेई डेट भितरे से क्रेडिट नोट इश्यू करि पारबो ओके देखो चला one or more tax invoice have issued when one or more tax invoice have been issued for supply of any goods or services and taxable value कौन हेतिबो or tax charge taxable value or tax charge in tax invoice exceed taxable value अर्थात जितिकी टैक्सेबल एक्चुअल वैल्यू ताठारु अधिका वैल्यू रे इनवॉइस इश्यू हेची बा जितिकी टैक्स पेबल होबा कथा ताठारु अधिका रेट रे कोन हेची ना टैक्स चार्ज हे हेची इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो बा सप्लाई ऑफ सर्विस हो गुड्स और गुड्स सप्लाइड रिटर्न बाय रिसिपिएंट एहार अर्थ सप्लायर लक्षे टंकार गुड्स सेल करितिला रिसिपिएंट वर्तमान कोन कोला ना 30,000 रिटर्न करला ओके वर्तमान सप्लायर कोन करथिला ना रिसिपिएंट अकाउंट को डेबिट करथिला रिसिपिएंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स करथिला वर्तमान 30,000 टंका जेते रिटर्न करला ता माने रिसिपिएंट रो कमी गला 30,000 एहार अर्थ कोन हे जिवो रिसिपिएंट रो अकाउंट को से काटिबो अर्थात क्रेडिट करिवो टू रिसिपिएंट सेथि पई सप्लायर कोन करिवो ना क्रेडिट नोट इश्यू करिवो को नोट इश्यू करिवो ना क्रेडिट नोट इश्यू करिवो ओके और गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आर फाउंड डिफिशिएंट जदि गुड्स किछि डेफिशिएंट कम सॉरी गुड्स कोन हेछि ना डेफिशिएंट रे इश्यू हेछि रजिस्टर पर्सन मे इश्यू रिसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट ध्यान दियो गोटिए टैक्स इनवॉइस एगेंस्ट रे गोटिए टैक्स इनवॉइस एगेंस्ट रे एक बा एक रु अधिका क्रेडिट नोट इश्यू कर जाई पारिबो चारिटा टैक्स इनवॉइस पाई मध्य गोटिए टैक्स इनवॉइस इश्यू करा जाई पारिबो ओके consolidated credit note can be issued in respect of more than one tax invoice अर्थात मध्य बा 10टा टैक्स इनवॉइस पाई मध्य आमे गोटाए क्रेडिट नोट इश्यू करि परिबा मोर देन वन क्रेडिट नोट कैन बी इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ वन टैक्स इनवॉइस अर्थात गोटाए टैक्स इनवॉइस अगेंस्ट मध्य आमे 3 4 5 जेतेटा क्रेडिट नोट मध्य इश्यू करि परिबा registered person shall declare details of credit note in the return for the month for which it is issued but not later than से कहिछि क्रेडिट नोट आमे केबे इश्यू करि परिबा जेबे चाहिले सेबे इश्यू करि परिबा बट जो दिन से रिटर्न दउ जेबे बा केबे भी परिबो बट केबे थारु से एक्सीड करिवनी सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज सप्लाई वाज मेड जो वर्ष सप्लाई हिला तार पर फाइनेंशियल ईयर रो सेप्टेम्बर रिटर्न और डेट फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज earlier सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑफ सरीबार सेप्टेम्बर मासर रिटर्न और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज earlier टैक्स लायबिलिटी शाल बी एडजस्टेड अर्थात रिड्यूस सप्लायर रो क्रेडिट नोट इश्यू कले जीएसटी कमी जीवो जीएसटी लायबिलिटी कमी जीवो इन सच मैनर आज में बी प्रेस्क्राइब्ड ओके सिमिलरली डेबिट नोट ध्यान दियो क्रेडिट नोट जी बुझीचो भाबिनियो डेबिट नोट हे गला तार रिवर्स केसटा एहार अर्थ इनवॉइस रो वैल्यू केते हबा कथा 2 लाख अनफॉर्चुनेटली सप्लायर जेबे कोन कला ना रिसिपिएंट को इनवॉइस इश्यू कला बाय मिस्टेकली 20,000 टंका इश्यू कर देछि वैल्यू ऑफ सप्लाई को नै कहूछ एहा तो जते बेले से 2 लाख सप्लाई कला 20,000 लिखि देछि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखितिबो कोन ना रिसिपिएंट अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू सेल 20,000 किंतु एक्चुअली सप्लायर वैल्यू केते ना 2 लाख सेति पई से कोन करबो
ପରେ ସିଏ ଏବେ ବି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଡେବିଟ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଏ ବଢ଼େଇବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ନାଁରେ 2 ସେଲ୍ସକୁ କରିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା 1,80,000ର ଗୋଟିଏ ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାର୍ ଯେମିତି କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟି କମୁଥିଲା ସେମିତି ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ରେ ତ କ'ଣ ହେବ ସପ୍ଲାୟରର ଜିଏସ୍ଟି ଲାଇବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍, କାରଣ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ସିଏ ଦେଇଥିଲା 20,000 ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ 1,80,000 ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସପ୍ଲାୟରର ଜିଏସ୍ଟି ଲାଇବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ସମହାଉ ରିସିପିଏଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆଇଟିସି ବଢ଼ିବ। ୟେସ୍, ଆଇଟିସି ମିନ୍ସ ଯାହା ସିଏ ଏଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ତାକୁ ଯଦି ସିଏ ଆଉଟୱାର୍ଡ ସପ୍ଲାଏ କରିବ ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଇଟିସିର ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକା ତ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆଇଟିସି ନେଇପାରିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, 20,000 ଟଙ୍କାର ସିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲା 20,000 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ। ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ମନେକର 18% ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 20,000 ଉପରେ ସେ ମାତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ? 3600 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ 1,80,000 ଉପରେ ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇବିଲିଟି ଆସିଲା ଇଣ୍ଟୁ 18 ଯେତେ ଆସିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 32,400 ଯାହା ବି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 32,400 ସପ୍ଲାଏ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେବ ନା ସପ୍ଲାୟରର ଜିଏସ୍ଟି ଲାଇବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ରିସିପିଏଣ୍ଟ 20,000 ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା 3600 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ସପ୍ଲାଏ କରିବ 3600 ଟଙ୍କାର ଆଇଟିସି ନେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 32,400 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସପ୍ଲାଏ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଆଉ 32,400 ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଇଟିସିର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବ। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ ସପ୍ଲାୟର ଲାଇବିଲିଟି ବଢ଼ିବ, ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଆଇଟିସି ନେବାର କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଚାଲାକି, ଲ ମେକର ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସପ୍ଲାୟର ଲାଇବିଲିଟି କମୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲାଇବିଲିଟି ଲସ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ୁଛି କୌଣସି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେବେ ନାହିଁ ସେବେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ। ଆଉ ବାକି ସେଠି ଯାହା ଥିଲା ଏଠି ସେୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ ପାଇଁ ଆମେ 1ରୁ ଅଧିକ ଇନଭଏସ୍ ଗୋଟାଏ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବା। Where one or more tax invoice have been issued for supply of goods and services, taxable value, tax charge in the tax invoice is less than taxable value, अर्थात originally ଯେତିକି value ହେବା କଥା ତାଠାରୁ କମ୍, or tax payable in respect of supply, registered person shall issue to recipient one or more debit invoice for supply made in financial year। डेबिट नोट डिटेल्स देने की कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, अर्थात देयर इज नो मैक्सिमम टाइम फिक्स्ड फॉर इशूइंग एनी डेबिट नोट। डेबिट नोट इशू करने से सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती है और रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को आईटीसी ज़्यादा मिलता है। रजिस्टर्ड पर्सन शाल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच डेबिट नोट इन सच रिटर्न फॉर द मंथ फॉर व्हिच इट इज इशूड, अर्थात जो मंथ रे आम डेबिट नोट इश्यू करवा से मंथर रिटर्न रे आमको डिटेल फर्निश करिया पड़िबो जे आमे कौन करुचे ना एतिकी टकार डेबिट नोट इश्यू करुचे। टैक्स लायबिलिटी इज एडजस्टेड एज प्रिस्क्राइब। डेबिट नोट शाल इंक्लूड सप्लीमेंटरी इनवॉइस, अर्थात डेबिट नोट को आमे कौन कहूचे डेबिट नोट को गोटे सप्लीमेंटरी इनवॉइस कहूचे। ओके, लास्ट गोटे टेबुल दि जाइए जे कौ कौ केस रे डेबिट नोट इश्यू करा जिवो, कौ कौ केस रे कौन करा जिवो क्रेडिट नोट इश्यू करा जिवो। अच्छा,
ଏଠି କହିଛି ओके एटा क्रेडिट नोट केस डेबिट नोट केस सिचुएशन कोठी क्रेडिट नोटिस जदी एक्सेस वैल्यू चार्ज करा जायछि जदि एक्सेस टैक्स रेट होइछि बा गुड्स रिटर्न होउछि बा डेफिशिएंट गुड्स होउछि ताहले क्रेडिट नोटिस कराइबो जदि लेस वैल्यू चार्ज होइछि बा लेस टैक्स चार्ज होइछि ताहले से केस कोन करा जिवो ना डेबिट नोट इशू करा जिवो ओके आप टाइम लिमिट अच्छी किंतु एथिरे टाइम लिमिट नहीं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट नोट इशू हेले डेबिट नोट इशू हेले इट इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ओके ओके अच्छा एठी गोटे इंपोर्टेंट जदि समय हैला तो टिके देखियो ओके 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 आउ गोटे हमर सेक्शन रहला दैट इज योर सेक्शन 32 देखो डायग्राम टिक सेक्शन अछि किछि नाही फटाफट सर जियो बहुत इजी हमें रूल तो सब कवर करतले कोन कहूची देखो प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स यार अर्थ हमें टैक्स इनवॉइस रे पढ़ी के आसिले जहाँ पाखरे टैक्स इनवॉइस अच्छी सी ही टैक्स कलेक्शन करि परिबो और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करि परिबो ऑन रजिस्टर पर्सन जीएसटी कलेक्ट करि परिबो नाही रजिस्टर पर्सन जीएसटी कलेक्ट करिवो एज पर द प्रोविजन ऑफ वेरी सिंपल ओके 33 रे कहूची सेक्शन 33 रे कहला कोन कहला amount of tax to be indicated in tax invoice and other document जेते टंकार टैक्स तमे कलेक्शन करूचो बा टैक्स हां टैक्स कलेक्शन करूचो से कोन हबो ना टैक्स इनवॉइस रे इंडिकेट कर जिवो केते रेट रे एवं को अमाउंट रो टैक्स इनवॉइस कोन से कोइ चीज जदी कंटीन्यूअस सप्लाई थिबो मने पकाओ कंटीन्यूअस सप्लाई राइट जदि गुड्स हेतिबो जदि कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हेतिबो ओके जदि सेंटन आपले सेइबो एठी कहला बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल व्हिच ए मध्ये हमें पढी छे जदि कंटीन्यूअस सप्लाई हेतिबो सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेस पेमेंट आको भितर जोटा ईयरली रहबो सेमती कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस केसरे जदि कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस हेतिबो ताले इनवॉइस केबे इशू हबो सीज बिफोर कंप्लीटेशन जदि बिफोर कंप्लीटेशन हे गला ताले देबे सीजन हेला से बेसिसन हेला और जेबे रेस्ट्रिक्शन लागला काम को स्टे करा गला से न टैक्स इनवॉइस इशू हबो एवं के टंकार ना कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर इशू होबा दिन ठारू सीजेशन होबा पर्यंत जेते टंकार कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हेतिला काम हेतिला सेति की वैल्यू रो आमे इनवॉइस इशू करि परिबा तापर कुछ कंटीन्यूअस सप्लाई केस रे ड्यू डेट पेमेंट इज असर्टन जदी ड्यू डेट पेमेंट असर्टन करा जाउची ता ड्यू डेट पेमेंट आमे इनवॉइस करिवा जदी ड्यू डेट पेमेंट इज नॉट असर्टन ताहले कोन करिबा जदी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टन करी होनी ना जो डेट रे पेमेंट करा जिवो जो डेट रे डिस्पेंड पेमेंट करा जिवो सेही डेट रे आमे इनवॉइस इशू करिबा जदी पेमेंट इज लीड टू कंप्लीटेशन ऑफ इवेंट जदी ए कंडीशन अछि जे पोलो तयारी काम सइले बा ब्रिजेस रो काम तयारी सइले आमे पेमेंट दबु सॉरी टैक्स इनवॉइस करिवु ताहाले से केस रे जेबे ब्रिज रो काम कंप्लीट होला बा जेबे रोड रो काम कंप्लीट होला सेबे आमे टैक्स इनवॉइस इशू करिवु ओके ए चार्ट को मध्य बहुत इंपोर्टेंट चार्ट निजे मध्य स्क्रीनशॉट नहीं कि निज नोट लिखि परिबो मन रखि परिबो ओके थैंक यू बाय बाय जहाँ भी हो आपणकर सिलेबस सारंतु पढ़ंतु एग्जाम दियंतु भले रुहंतु खुशी रुहंतु बाय बाय एवं जदि कोई भूल रोचे हमको कमेंट दियंतु आउ किभली भाबे आमे भलो क्लारिटी रो वीडियो तयारी करि परिबा आपनको आउ
କେତେ ଭଲ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଭଲସେ ନିଜେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କଲାବେଳେ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ଼ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଓକେ।